Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome back to my channel #Somiki Live. So guys, I'm back with my new vlog. So guys, इस vlog में करते हैं इस vlog की शुरुआत। जैसे कि चांद रात है, चांद रात को सिर्फ एक दिन बाकी है और रमज़ान भी आने वाला है। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग जियो मार्ट जाएंगे और वहाँ से कुछ क्रॉकरीज और ग्रॉसरीज की शॉपिंग करेंगे। और गाइस क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा और सभी ले लेते हैं। सिर्फ वन डे ही बाकी था रमज़ान के लिए और हम लोग आ गए यहाँ पे और करते हैं क्रॉकरीज की शॉपिंग। और ऑफ़र्स भी चल रहे हैं यहाँ पे। वेनेसडे ऑफ़र्स रहते हैं और कुछ क्रॉकरीज और ग्रॉसरीज में भी ऑफ़र्स रहेंगे आज, तो वही देखेंगे और जो चीज़ें चाहिए वो ले लेंगे और जो नहीं चाहिए उसको इग्नोर करेंगे। सो गाइस चलिए, और ये व्लॉग आप एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसी व्लॉग में रमज़ान के डेज़ भी होंगे और सुहूर टू इफ्तार सब कुछ इसी में रहेगा। और गाइस मुझे टाइम नहीं मिला था, ये मुझे पहले ही डालना चाहिए था, बट कोई ना, अब मैं डाल रही हूँ। सो गाइस ये व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए, कंटिन्यू करिए इस व्लॉग को। सो गाइस ये वाला जो स्नैक्स का कॉर्नर है उसको मुझे इग्नोर ही करना पड़ेगा, जो भी बिस्किट्स है एंड ऑल, क्योंकि लुलु मॉल से ऑलरेडी हमने बहुत कुछ ला लिया था स्नैक्स, क्योंकि वहाँ पे वैराइटीज़ थी ना। तो अभी सिर्फ यहाँ पे क्रॉकरीज और ग्रॉसरीज, उसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। बट मैं फिर भी आपको ये दिखा दे रही हूँ। सो गाइस ये कॉर्नर को करते हैं इग्नोर और आगे बढ़ते हैं जहाँ पे बहुत सारे क्रॉकरीज अवेलेबल है और बहुत सारे ऑफ़र्स है। सो गाइस ये जो प्लेट्स और बॉल्स अब देख रहे हो ये सिर्फ 199 का है। जी हाँ, जो वेनेसडे ऑफ़र्स रहते हैं जियो मार्ट के, और इसमें 4 बॉल्स है 199 के, और जो फ़िश का ट्रे है वो भी अवेलेबल है। और इतने ब्यूटीफुल से क्रॉकरीज अवेलेबल है यहाँ पे। और जो बहुत अच्छे लगे मुझे ये वाले जो वाइट कलर के थे प्लेट्स, और इसमें भी ऑफर्स था गाइस। और जो बॉल्स, जो छोटे बॉल्स है वो भी 6 सेट था उसका, 4 सेट 6 सेट्स इस तरह से ये अवेलेबल है। और ये वाले प्लेट्स वगैरह भी अच्छे लगे मुझे, बॉल्स भी अच्छे लगे हैं। सो गाइस हमें वो बॉल अच्छा दिखा और हमने 6 सेट का बॉल लिया और जो प्लेट्स थे वो भी लिए। अभी और देख रहे हैं किचन से रिलेटेड, अगर कुछ जो चीज़ें हमसे मिस हो गई है वो देखने के लिए। पर गाइस मुझे नहीं लगा कि यहाँ से कुछ लेना चाहिए, क्योंकि सारे किचन के ही चीज़ें हैं, मतलब स्टोव है और ये तो सबके पास ही रहते हैं। और हमें जो बॉल्स मिल गए और जो प्लेट्स मिल गए वो काफ़ी थे और वो बहुत अच्छे भी थे और ऑफ़र्स में भी मिल गए। और गाइस ये वाला जो फ्रोज़न आइटम्स है यहाँ पे, इसका तो कुछ लेना देना नहीं है, मुझे वेस्ट ही लगते हैं ये। सो गाइस हो गया, जो लेना था वो ले लिए। और पैकअप अब सीधा जा रहे हैं घर के लिए। सो गाइस उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है, और जब शूट किया था वो आप देख ही लीजिए क्या शूट किया था। सो गाइस नेक्स्ट डे घर पर गेस्ट आए थे और अम्मी ने और दीदी ने मिल के ये सब तैयारी की थी। मैंने थोड़ी बहुत हेल्प की है, बट जो चीज़ें बनाई थी ना अम्मी और दीदी ने वो यम थे गाइस। गाइस छोटी सी मेहमान नवाजी की थी और स्पेशल डे था हमारा, और उन लोग के लिए थोड़ी सी खातिरदारी। तो काजू राइस थी, जो डेज़र्ट में है ना, जो सेमिया है उसका ड्राई फ्रूट सेमिया थे वो, और बहुत ही यम बने थे गाइस। और काजू राइस बनी थी, और करी में मलाई कोफ्ता बनाए थे अम्मी ने और दी ने मिल के। बहुत मेहनत लगी है उन दोनों को, पर बहुत यम बनाया था गाइस, ज़्यादा नहीं बनाया था, बस वो लोग हैप्पी हो जाए बस। और उन लोग के लिए फ़िश भी बनाए थे और साथ में पराठे भी रखे थे। सो गाइस सब कुछ रिवील हो जाएगा नेक्स्ट व्लॉग्स में। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी बना था। सो गाइस यही मैंने शूट किया है, ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, बट यम्मी, इट वॉज यमी गाइस। और गाइस
ये देखिए, मदीना से तोहफ़ा आया है, बरकत आई है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि और मुझे इतनी मेरा ड्रीम है कि बचपन से वहाँ मैं जाऊँ वहाँ पे एक दिन इंशाल्लाह। सबके ड्रीम्स पूरे होते हैं, हमारे भी ड्रीम्स पूरे होंगे इंशाल्लाह। और वहाँ से बरकत आई है। सो गाइस, पहली तरावी, रमज़ान का चाँद मुबारक गाइस। एंड अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस, सुहूर का टाइम चल रहा है और पहला रोज़ा है, तो दाल स्पेशल और उसके साथ बना है चिकन, क्योंकि दाल के साथ चिकन का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसा दाल दाल रहा, जब जैसा मटन एंड चिकन ज़रूरी है, वैसे मटन के लिए दाल ज़रूरी है चिकन के लिए भी। सो गाइस, मैंने सुहूर कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं फ़जर की नमाज़ के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, अज़ान के लिए। तो मैं इस तरह से बैठ गई, इंतज़ार में ही हूँ मैं, क्योंकि मैं फ़जर पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा सो जाऊँगी क्योंकि कॉलेज भी जाना है मुझे। तो ऐसा हो रहा है, मेरी आइज़ ना क्लोज़ हो जा रहे थे और टाइम कुछ ये हो रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया, नमाज़ पढ़ी मैं फ़जर की, और उसके बाद थोड़ा टाइम था मेरे पास, तिलावत करी। फिर मुझे 6 बज गए गई सोए तक, तो मैं उसके बाद सो गई। और उसके बाद मैंने क्या किया, आप देखिए कंटिन्यू। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं स्टॉप पे जा रही हूँ, क्योंकि 9 o'clock को मुझे कॉलेज में रहना है। और यहाँ के जो बसेस तो पता ही है, पूरे प्रॉपर 1 आवर लग रहे हैं पहुँचे तक। और ऐसी हालत हो जा रही है ना गाइस, मैं क्या बोलूँ अब। मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, अलार्म पर 5 टाइम्स अलार्म बजा, मुझे समझ में ही नहीं आया। फिर अब तब जाके मेरी आँख खुली, जल्दी जल्दी रेडी हुई और आ गई स्टॉप पे। फिर बस मिल गई, तो बस की कुछ इस तरह से हालत थी, ठहरने की भी प्लेस नहीं थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं आई, थोड़ा सा टाइम था उस दिन, कुछ क्लासेस नहीं चले थे, जस्ट हमें बुक्स मिल गए थे और हम रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड के लिए सिर्फ 15 डेज़ ही बाकी है, क्योंकि हमें उसके बाद हमारे टेट के क्लासेस होंगे। तो सब लोग इसी प्लानिंग में थे कि जल्द से जल्द हमारे जो रिकॉर्ड्स और जो असाइनमेंट्स है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। सो गाइस, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, फिर घर आई, फ्रेश हुई, फिर ज़ोहर का टाइम था, तो उसके लिए मैं जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ ली, थोड़ा टाइम था, तिलावत करी। और गाइस, उसी तरह से असर का भी टाइम हो गया, इसी तरह से टाइम जाते जा रहा है। सो गाइस, उसके बाद मैंने ना एक रेसिपी ट्राई की, फर्स्ट डे था, और मैंने सोचा कि ये रेसिपी मैं आप सभी से शेयर करूँगी। तो मैंने क्या किया, 2 आलू लिए मैंने, 2 पोटैटोस लिए मैंने, और उसको इस तरह से इस शेप में मैंने, राउंड शेप में मैंने इसको कट कर दिया और उसको ना एक प्लेट में रख दिया। फिर अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं इस तरह से इसको शेप करूँगी। आपको फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बनाना है गाइस, जस्ट आपको इतने थिन लेयर्स बनाना है इसके। इसी में से जो राउंड के जो सर्किल शेप के पीसेस थे पोटैटो के, उसी को मैंने इस तरह से पतले पतले शेप में कट कर लिया। अभी मैं इसमें क्या करूँगी, मैंने इसमें ना थोड़ा अदरक लहसुन डाला, मैंने इसमें नमक डाला, मैंने इसमें सोडा डाला, मैंने इसमें ना थोड़ा सा मैदा डाला, और मैं क्या करी, इसमें थोड़ा साल्ट भी डाली अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, और रेड चिल्ली पाउडर भी मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ अपने हैंड से, ताकि ये थोड़े थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी होंगे। फिर उसके बाद क्या है गाइस, कुछ इस तरह से है ना, इसका बैटर हो गया है, मतलब जो पोटैटो था। अभी मैं इसको क्या करूँगी, इसको डीप फ्राई करूँगी। और ये रेसिपी इतनी टेस्टी बनी थी, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, माश के पकौड़े मैंने ट्राई किए हैं। माश के पकौड़े तो एक्चुअली इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और रमज़ान चल रहा है, रोज़े रहते हैं ना, तो आपको ना बेनिफिशियल ही होगा। और इसको मैंने क्या किया है, इसको डीप फ्राई मैंने तेल में तल दिया है। तो ये एक रेसिपी हो गई है और वो एक रेसिपी हो गई है। माश के पकोड़े की मैंने आपको बैटर की रेसिपी नहीं बताया है, मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बताऊंगी। तो इस तरह से गाइस मैंने इसको डीप फ्राई कर लिया है। ये हो गए माश के पकोड़े, और वो वाला पोटैटो के ट्विस्ट, उसका नेम ही कुछ इस तरह से है।
और गाइस ये बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी बने थे ये, और कुछ इस तरह से क्रंची क्रंची है। हम लोग क्या करते हैं, बास तौर पे जो बेसन है उसका बनाते हैं पकोड़े, बट आप लोग माश के पकोड़े भी ट्राई करिए। जो माश की दाल रहती है ना, उसके पकोड़े ज़रूर ट्राई करिए, बहुत टेस्टी बनते हैं। और गाइस जो पोटैटो का ट्विस्ट जो हमने बनाया था वो कुछ इस तरह से हुआ है, बन के आने के बाद उसको डीप फ्राई कर लिया था। और गाइस इसी तरह से इफ्तार का टाइम भी हो गया था और मैं सब इस तरह से मैंने दस्तर पे रख दिया है। और ये है ना आलू वाले भजिए थे और जो माश के पकोड़े थे वो, और गाइस जो पोटैटो ट्विस्ट मैंने रेसिपी आपको बताई थी वो वाले भी। और गाइस साथ में थे दही बड़े, रमज़ान और दही बड़े ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। और उसके बाद दूसरे दूसरे स्नैक्स भी थे। और गाइस तो इसी तरह से गाइस हमारा पहला जो था रोज़ा वो पूरी तरह से मुकम्मल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ के लिए मैं आ गई, और जैसा मगरिब हो जाएगा उसके बाद गाइस उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया है, सीधा तराबी के लिए आ गई थी। थोड़ा काम था वो कर लिया, फिर उसके बाद तराबी पढ़ने के लिए आ गई। फिर उसके बाद तराबी मुझे 11 बज गए तराबी के लिए, फिर उसके बाद मैं सो गई। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट रोज़ा, और उसका सुहूर था। और सुहूर में तहारी बनी थी, और दही मैं कैसे भी खाती हूँ क्योंकि मुझे प्याज नहीं लगती है, मैं दही जब कंज्यूम करती हूँ तो। फिर गाइस चाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए, शहर में अगर चाय नहीं है तो मेरा सर ना फट जाएगा पूरा तो मैं चाय पी ली। और गाइस इसी तरह से मेरा शहर कंप्लीट हो गया है सेकेंड रोज़े का भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा कि मैं शूटिंग ही कर ही लेती हूँ। और जो रिकॉर्ड्स वो ये गाइस वो तो है ना, जैसा टाइम मिल रहा है वो मैं दिन में कर ले रही हूँ। और गाइस अभी फ़जर का टाइम होने वाला है, फिर मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद कॉलेज के लिए रेडी हो जाऊँगी। इसी तरह से शेड्यूल बिज़ी जा रहा था और बस यही था। गाइस उसके बाद क्या है, फ़जर की नमाज़ का टाइम हो गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने नमाज़ पढ़ ली फ़जर की, और उसके बाद थोड़ा सा मैं सो गई। उसके बाद मैंने क्या किया आप ये व्लॉग में देखिए। गाइस नेक्स्ट डे हो गया है, और देखिए गाइस बस अब फिर भी थोड़ा बहुत मुझे सीट मिली, सेकेंड डे था, और मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि ये जो एक्सप्रेस थी इसमें ज़्यादा कोई क्राउड नहीं था, और मैं सेटिस्फाई हो गई और मैं अपनी सीट पे बैठ गई। और थोड़ा ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतने देर से है ना क्राउड में ही जाना आना उसी तरह से हो गया था। पर मुझे अच्छा लगा कि आज मुझे सीट मिली, और थोड़ा सा मैंने शूट किया है, और उस दिन मैं जल्दी पहुंच भी गई थी कॉलेज को। गाइस उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, कॉलेज से घर आई, फिर उसके बाद ज़ोहर का टाइम हो गया था, फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। और गाइस उसके बाद ना इसी तरह से टाइम गया। फिर उसके बाद इफ्तार की प्रिपरेशन करना था, और यहाँ पे अम्मी यहाँ पे मैक्रोनी बना रही थी, और क्योंकि मैक्रोनी मुझे बहुत पसंद है तो अम्मी ने सोचा कि मैक्रोनी बना ही देते हैं। तो इस तरह से अम्मी ने मैक्रोनी बना दिया, और उसका जो चटनी रहती है उसको बना के उसमें है ना ट्रांसफ़र करना रहता है, तब जाके इस तरह से वो बन के आती है। गाइस उसके बाद ना असर का टाइम चल रहा था, क्योंकि इफ्तार की प्रिपरेशन तो चल रही थी। अम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प की है मैंने, अम्मी ज़्यादा करने नहीं देती है हेल्प, पर फिर भी मैं करती हूँ। गाइस उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड डे की इफ्तारी थी, तो इफ्तार का भी टाइम हो गया था, और इसी तरह से है ना हमारा दूसरा रोज़ा भी मुकम्मल हो गया है गाइस अल्हम्दुलिल्लाह। और गाइस स्पेशली ना उस दिन नेम सेरेमनी का जो लड्डू आया था, लड़की का बर्थ हुआ था, और वो भी मैंने इसी में रखा है माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। और लड्डू बहुत टेस्टी था गाइस। गाइस रूह अफ़ज़ा और पाइनएप्पल जूस तो और लस्सी, इसके बिना तो है ना इफ़्तार में ना मुझे अधूरा लगता है। ये जूसेस तो चाहिए ही चाहिए। तो इसी तरह से किसी दिन लस्सी पीती हूँ तो किसी दिन पाइनएप्पल जूस पीती हूँ। गाइस उसके बाद मगरिब का टाइम हो गया था, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ना था, तो मैंने मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली।
फिर गाइस नमाज के बाद 1 आवर था ईशा के लिए, तो मैं सोची कि मैं ना थोड़ा सा अपने रिकॉर्ड्स ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बॉर्डर्स भी बनाना था और मुझे ना रिकॉर्ड्स भी कंप्लीट करनी थी। जैसे जैसे टाइम जा रहा था मैं वैसे ही कर रही थी गाइस। एक दिन में मैंने 1 रिकॉर्ड कंप्लीट कर रही थी, तो कभी 2 रिकॉर्ड कंप्लीट कर रही थी, और असाइनमेंट्स भी करना था। तो इसी तरह से मैंने डेज़ को डिवाइड कर लेके ना मैंने सोचा कि इस दिन ये करूँगी, उस दिन वो करूँगी। तो थोड़ा बहुत लिखा। अभी मैंने ना इसको कंप्लीट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया है, अभी इसके बॉर्डर्स है और थोड़ा सा लिखना भी है इसमें। तो इस तरह से करना है। बहुत नज़ाकतों की रिकॉर्ड है ये। बस यही था। सो गाइस उसके बाद डिनर बन रहा था, तो यहाँ पे ना अम्मी के साथ मैं आ गई किचन में। सो गाइस ईशा की नमाज़ हो गई है और उसके बाद तरावी के लिए मैं बैठ गई हूँ, और मुझे है ना 11 बज जाएंगे, 10:30 या 11 तो हो ही जाएंगे। सो गाइस उसके बाद 3rd रोज़े का शुरुआत थी, और सुहूर में है ना चिकन बन रहा था। और ना गाइस ये हो जाएगा, उसके बाद ना मैं सुहूर कर लूँगी। फिर गाइस उसके बाद चाय बन रही थी मेरी, और चाय तो चाहिए ही मुझे। तो इसी तरह से 3rd जो रोज़ा था सुहूर टाइम भी वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुज़र गया है। सो गाइस उसके बाद मैं ना फजर की नमाज़ के लिए आ गई हूँ। फिर गाइस उसके बाद मैं थोड़ा तिलावत करके मैं सो जाऊँगी। उसके बाद गाइस मैं आ गई स्टॉप पे, और मैं वेट कर रही हूँ बस का, पर बस ही नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम पे आज नहीं पहुँच पाऊँगी, क्योंकि जिस तरह से कुछ दिख रहा है ना मुझे। सो गाइस उसके बाद ना कुछ शूट नहीं करी, मैं कॉलेज गई थी, फिर वापस आ गई। फिर यहाँ पे अम्मी गुलगुले बना रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा शूटिंग ले ली है और उनकी थोड़ी बहुत मैंने हेल्प कर दी है। और गाइस जो गुलगुले हैं वो चिपके नहीं हैं, क्योंकि जो बैटर है उसको ना फ्रिज में रखना चाहिए। तो इस तरह से ना गुलगुले बनते हैं। बहुत से लोगों का ये कहना था कि जो गुलगुले हैं उनके चिपक जाते हैं। तो जो भी लोग गुलगुले का बैटर है वो लोग ना थोड़ा सा बैटर को पहले ही भिगा दीजिए, और उसके बाद ना उसको फ्रीज़र में नहीं, उसको फ्रिज में रख दीजिए बैटर को। सो गाइस उसके बाद इफ़्तार का टाइम हो गया था, और यहाँ पे हरीस थी यमी यमी सी। और गाइस उसके बाद तो क्या है, दुआ की हमने, और इफ़्तार का टाइम हो गया था। सो गाइस ये सब चीज़ें थे आज की इफ़्तारी में। सो गाइस इसी तरह से हमारा 3rd रोज़ा भी हो गया है मुकम्मल, अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस जो भी चीज़ें थी 3rd रोज़े के लिए इफ़्तारी में, तो वो इस तरह से मैंने रख दिए हैं, और थोड़ी बहुत क्लिप मैंने ले ली है उसकी। और गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुज़र गया है 3रा रोज़ा भी, और बाकी रोज़े भी इसी तरह से गुज़र जाए। सो गाइस उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इफ्तारी ख़त्म कर ली, मतलब सारा ख़त्म नहीं किया, जो मेरा वाला था तो मैंने वो खा लिया। फिर उसके बाद ना चल गई नमाज़ के लिए, और क्योंकि जो मगरिब का टाइम रहता है वो बहुत ही कम टाइम रहता है। सो गाइस उसके बाद मैं आ गई। उसके बाद मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ लूँगी। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अगर मुझे काम है कुछ तो मैं वो कंप्लीट कर लूँगी, या फिर थोड़ा सा नैप ले लूँगी। सो गाइस यही। सो गाइस उसके बाद मैं तहज्जुद के लिए आ गई हूँ, क्योंकि 2 दिन से ना मेरी तहज्जुद मिस हो गई थी, और रमज़ान में मुझे मिस नहीं करना है। और गाइस उसके बाद सुहूर का टाइम हो गया है, तहज्जुद पढ़ ली और उसके बाद आ गई हूँ सुहूर करने के लिए। और सुहूर में ना मेरे लिए आलू का पराठा और उसके साथ कर्ड था, और बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है मुझे। फिर उसके बाद मैंने अपनी चाय पी ली, और इसी के साथ ना सुहूर का टाइम भी कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भी सुहूर अच्छे से हो गया है गाइस। अब बाकी के रोज़े भी अच्छे से गुज़र जाए। सो गाइस उसके बाद फ़जर के लिए थोड़ा सा टाइम था, और मैं फिर से थोड़ा बहुत शूट कर ली। फिर उसके बाद गाइस फ़जर की नमाज़ पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद थोड़ी तिलावत करूँगी, फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी। इसी तरह से सारे डेज़ जाते गए। कुछ दिन मैंने शूट किया और कुछ दिन मैंने शूट नहीं किया गाइस। फिर उसके बाद मैं आ गई नमाज़ के लिए, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। फिर गाइस उसके बाद ना मैं थोड़ा सो गई थी। फिर गाइस उसके बाद ना मेरी टीपी चल रही थी, तो थोड़े डेज़ पता नहीं चला टीपी चल रही थी, और बच्चे भी है थोड़ा
रोज़ा ना लग जाए ये टेंशन थी। बट इन लोग को ना मैंने वर्क दे दिया था, इन लोग का टेस्ट ले रही थी, तो इन लोगों को ना डिस्कशन के लिए मैंने लगा दिया और मैं अपनी रिकॉर्ड कंप्लीट करने बैठ गई थी। फिर गाइस के बाद मैं घर आई, घर आने के बाद ज़ोहर का टाइम हो गया था, फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। फिर उसके बाद गाइस ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, फिर इफ्तार के लिए बैठ गई। फिर गाइस उसी तरह से ये वाला रोज़ा भी अच्छे से मुकम्मल हो गया है। और गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हो जा रहा है और रोज़े भी अच्छे से जा रहे हैं। सो गाइस इसी तरह से ये रोज़ा भी अच्छे से मुकम्मल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और गाइस इसके बाद हमने इफ्तारी की है और उसके बाद नमाज़ का टाइम था, नमाज़ भी। सो गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और गाइस उसके बाद ना मैंने रिकॉर्ड के लिए लेके बैठ गई। बाय बाय, मिलती हैं नेक्स्ट व्लॉग में।